हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 18 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक वीडियोस दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और पार्ट 17 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, उससे आगे का जो प्रश्न है उन सभी को इस पार्ट 18 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहाँ से पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे अधिक भी प्रश्न रह सकता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सिलेक्शन लेना है तो इस पूरे सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 426। एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 648 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह काफ़ी हल्का मटेरियल होता है। इसका घनत्व 2.7 तक होता है। यह ताप तथा विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइट यानी कि बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 427। ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में सिलिकॉन मिलाने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट सिल्क गठन को बढ़ावा मिलता है। ढलवा लोहा में सिलिकॉन मिलाने पर ग्रेफाइट सिल्क गठन को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 428। गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल को निम्नलिखित में कौन जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो गियर बॉक्स एवं डिफरेंशियल को प्रोपेलर शाफ्ट जोड़ती है। प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट लगी होती है, जिसके द्वारा अलग कोनों पर पावर का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429। स्लिप ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लिप ज्वाइंट को स्लाइडिंग ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430। मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चेन ड्राइव होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो मोटरसाइकिलों का फाइनल ड्राइव के रूप में चेन ड्राइव प्रयोग होती है।
चेन ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव होती है, इसमें स्लिप नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 431, निम्न में से कौन सी विधि स्प्लैश लुब्रिकेशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विक ऑयलिंग। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो स्प्लैश लुब्रिकेंट के अंतर्गत रिंग ऑयलिंग, चेन ऑयलिंग तथा वार्म या बॉटम गियर ऑयलिंग आते हैं। विक ऑयलिंग ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 432, कंपाउंड ऑयल का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ब्लेंडेड ऑयल। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो खनिज स्नेहकों को भारी बनाने तथा उनकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए उनमें 5 से 20% तक फैटी ऑयल को मिलाते हैं। इन तेलों यानी कि ऑयल को कंपाउंड ऑयल या ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 433, निम्न में से ठोस लुब्रिकेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रीस जो है वो ठोस लुब्रिकेंट नहीं है। अब आइए ठोस लुब्रिकेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंच चाक, माइका, ग्रेफाइट, सोप स्टोन, टैल्क तथा वैक्स इत्यादि ठोस लुब्रिकेंट है। ग्रीस अर्ध ठोस लुब्रिकेंट है यानी कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434, तेल या लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिस पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो तेल या लुब्रिकेंट का वह बिंदु जिस पर वह भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 435, लुब्रिकेंट का यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है, इसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फायर पॉइंट कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो लुब्रिकेंट का वह तापमान जो फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है उसे फायर पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436, जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पशीलता कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं यानी कि वाष्पशीलता के बारे में समझ लेते हैं। तो यह तेल का वह गुण है जिसके कारण वाष्पीकरण की वजह से उसके भार में कमी आ जाती है। अतः एक अच्छे लुब्रिकेंट को वाष्पीकरण में कम उड़ना यानी कि वाष्पित यानी कम उड़ना चाहिए, नहीं तो खपत बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 437, स्नेहक आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अधिकतम लोड पर भी मशीन स्मूथ चले। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो अधिकतम लोड पर भी मशीन स्मूथ चले, मशीन को गर्म होने से बचाने के लिए तथा मशीन को जंग लगने से बचाने के लिए स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438। सोप स्टोन एक स्नेहक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ठोस स्नेहक है। ठोस स्नेहक सोप स्टोन, टेल्स, वैक्स तथा माइका आदि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 439। वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गन मेटल का बना हुआ होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो वाइस का बॉक्स नट या गाइड नट गन मेटल मिश्र धातु की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 440। जा प्लेटों में दांते क्यों कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉब की पकड़ बढ़ाने के लिए कटे होते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो वाइस के जॉब प्लेटों में दांते बने होते हैं जो जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीरा का बना हुआ होता है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का स्टाइलस हीरा यानी कि डायमंड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में डी का अर्थ है, यानी कि ये जो डी है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये डी वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्य दिशा को दर्शा रहा है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह डी का अर्थ यह है कि कार्य दिशा या लेकी दिशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में स्मॉल डी का अर्थ है, यानी इस स्मॉल डी का आपको अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्य दिशा को दर्शाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह स्मॉल डी का अर्थ यह है कि कार्य दिशा या लेकी दिशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 443। दर्शाए गए सरफेस चिन्ह में स्मॉल ई का अर्थ है, यानी कि अब आपको इस स्मॉल ई का अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मशीनिंग अलाउंस। चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में स्मॉल ई का अर्थ है मशीनिंग अलाउंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444। दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में स्मॉल बी का अर्थ है, यानी कि अब आपको इस स्मॉल बी का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्पादन विधि। चित्र में दर्शाए गए सरफेस रफनेस चिन्ह में स्मॉल बी का अर्थ उत्पादन विधि, ट्रीटमेंट या कोटिंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 445। दर्शाए गए रफनेस चिन्ह में स्मॉल ए का अर्थ है, यानी कि अब आपको इस स्मॉल ए का अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अपरिष्करण आरे का मान। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो दर्शाए गए चित्र में स्मॉल ए चिन्ह अपरिष्करण आरे का मान प्रदर्शित करता है, या आरे का मान म्यू एम है। म्यू एम में रफनेस ग्रेड N1 से N12 तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446।
की में स्टैंडर्ड टेपर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1:100 होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो मशीन असेंबली में विभिन्न प्रकार की कीज प्रयोग करते हैं। की को फिट करने के लिए जो कीवे बना होता है वह भी स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। इन की कीज 1:100 में स्टैंडर्ड टेपर की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 447। क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1:50, यानी कि 1:50। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो क्वार्टर आयताकार क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। यह मोटाई में समानांतर लेकिन चौड़ाई में टेपर होते हैं। इनमें 1:50 में टेपर बनी होती है तथा 3/4 इंच परफेक्ट टेपर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 448। साधारण कार्यों में कौन सा वाशर अधिक आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लेन वाशर। अब आइए प्लेन वाशर के बारे में समझते हैं। तो प्लेन वाशर धातु का एक गोलाकार टुकड़ा होता है जिसे नट के नीचे चिकनी बियरिंग सतह उपस्थित करने के लिए दिया जाता है। यह नट के दबाव को अधिक क्षेत्रफल में फैलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449। फास्ट पुल्ली उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शाफ्ट पर कुंजी द्वारा फिट रहती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो फास्ट पुल्ली उसे कहते हैं जो शाफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450। लूज पुल्ली उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वतंत्र घूमती है उसे कहते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो लूज पुल्ली उसे कहते हैं जो स्पिंडल पर स्वतंत्र रूप से घूमती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।